recording. So good morning and welcome. आज हमारा I think chapter 21 है and बहुत ही खूबसूरत chapter है. It talks about magnificent outcome. हम जो भी काम करते हैं ना, हम उस काम में चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले. फिर एक डर लगा रहता है, एक ना एंजाइटी रहती है. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप किसी से मिलने पहली बार जा रहे हो तो लगता है कहीं दुख धक हो रही होती है कि होगा कि नहीं. आई होप ये अच्छा हो जाए, आई होप ये क्लास अच्छी, आई होप ये इंटरव्यू अच्छा हो जाए, आई होप मुझे ये जॉब मिल जाए. हम लोग ना होप करते हुए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं होता, डाउट नहीं होता. तो ये चैप्टर हमें बहुत हेल्प करता है उस चीज में कि हम पहले से ही कैसे, जैसा आउटकम हम चाहते हैं, जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं, उसकी नतीजा क्या चाहते हैं हम, वो पहले से ही हम क्रिएट कर सकते हैं और वो यूनिवर्स हमें वैसा ही नतीजा देता है. ट्राई करके देखें कैसे होता है. तो आज का चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं उसको करना कैसे है एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग इट. आज पूरा दिन ट्राई करेंगे, हम जो भी काम करें उसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. Day 21, Magnificent Outcomes. One second. सबको पता है मैग्निफिसेंट क्या होता है? मैग्निफिसेंट क्या होता है? हम कहते हैं ना, वाह व्हाट अ मैग्निफिसेंट पिक्चर. किसी चीज को जिसको हम कहते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है. अदरवाइज आप अभी देखो, आप इसका मीनिंग क्या होता है. आप डायरेक्टरी डिक्शनरी में जाके देखो इसका क्या मीनिंग है. लेट्स रीड व्हाट इज द मीनिंग. Extremely impressive and attractive. अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक, भव्य, शानदार. तो हम किसी भी चीज का जब अत्यधिक प्रभावशाली या शानदार रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाँ जी, पढ़ें. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, writer. ओके, अब ये कह रहे हैं, ये जो कोटेशन कह रही है कि हम लोग खाना खाने से पहले बोलते हैं ना, परमात्मा तेरा शुक्र, थैंक यू आपने मुझे ये भोजन दिया, है ना. हम खाना खाने से पहले ग्रेस, जैसे क्रिश्चियंस लोग खाना खाने से पहले दे से ग्रेस, हम लोग प्रेयर करते हैं या हम उसका शुक्राना करते हैं. तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ खाना खाते टाइम करते हो शुक्राना, पर मैं क्या करता हूं, मैं अगर किसी कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ, कॉन्सर्ट मालूम है ना, जहाँ पे किसी बड़े से ऑडिटोरियम में कोई गाना गा रहा है और बाकी सब लोग सुनने आए हुए हैं, तो अगर मैं किसी कॉन्सर्ट के लिए जा रहा हूँ तो भी मैं जाने से पहले प्रेयर करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ. मैं किसी ओपेरा में जा रहा हूँ, ओपेरा भी एक तरह का ये म्यूजिकल प्रोग्राम ही होता है. अगर मैं किसी प्ले को देखने जा रहा हूँ, कोई नाटक देखने जा रहा हूँ, या कोई होता है ना जहाँ पे मोनो एक्टिंग होती है, एक ही इंसान सारी एक्टिंग कर रहा होता है, चाहे मैं वो देखने जा रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए मैं जा रहा होता हूँ, तो मैं उसको उस पे जाने से पहले भी मैं शुक्राना करता हूँ या थैंक यू करता हूँ या ग्रेस कहता हूँ. मैं कोई बुक पढ़ने लगता हूँ तो मैं उससे पहले भी करता हूँ, कोई पेंटिंग करने लगता हूँ तो भी मैं कहता हूँ, मैं कोई गेम खेलना शुरू करने लगता हूँ तो भी उससे पहले मैं कहता हूँ, अगर मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ तो उससे पहले भी करता हूँ. यहाँ तक कि मैं अगर कुछ लिखने लगता हूँ, मैं अपने
पेन को स्याही में डुबोते टाइम भी कहता हूँ। अब पहले जमाने में, आई डोंट नो आप सबको पता है कि नहीं पता है, काफी लोगों को पता होगा, शाही दवात होती थी ना, शाही का एक छोटी सी शीशी होती थी या बॉटल होती थी, उसमें हम पेन को डुबो के उसमें फिर हम पेन में इंक भरते थे, जो इंक वाले पेन होते थे, निब वाले जो होते थे, उसमें हम उसको डिप करने के बाद फिर हम लिखना शुरू करते थे। उसमें पीछे वो होता था जिसमें हम प्रेस करके वो उसमें पानी ट्यूब सी होती थी ना, उसमें फिर वो इंक भर जाती थी, फिर उसके बाद हम उसको लिखना शुरू करते थे। जब वो खत्म हो जाती थी हम दोबारा से भर लेते थे। और उससे भी पहले क्या बोलते थे उसको, वो उसकी जिससे हम तख्ती पे लिखते थे, कलम होती थी ना, कलम। हाँ कलम, सॉरी कलम होती थी, दवात कलम होती थी। तो उसको एक वो बैम्बू टाइप वो कलम वो होते ना, काना होता है जो, उसको आगे से काट के उसकी निब सी बनी हुई होती थी, फिर उसको हम इंक में डुबो के फिर उससे लिखते थे। हालांकि वो बहुत कम लिखा जाता था, एक आधा अक्षर ही लिखा जाता था उसे, फिर उसको बार बार डिप कर करके हम लिखते थे। तो वो कह रहा है कि जब मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, बेसिकली वो ये क्या कह रहा है कि जब भी मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो लिखने से पहले मैं अपने पेन में इंक भरता हूँ। तो जब मैं इंक भी भर रहा हूँ तो भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। तो कितने मौके हैं हमारे पास पूरे दिन शुक्राने करने के। जब आप ये ये वाला सेशन ज्वाइन करने से पहले अपना लैपटॉप ऑन करते हो या आप अपना मोबाइल ऑन करते हो या आप जूम पे जाते हो, हर मौके पे हमारे पास एक मौका है कि हम उसका शुक्राना करें। और उससे होगा क्या, पढ़ते हैं। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. ओके पॉज। हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम उसका अच्छा नतीजा ही चाहते हैं ना। अब आप जब इस सेशन में आ रहे हो तो आप चाहते हो कि आपका सेशन आराम से जाए, कोई बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम ना आए, या आपका जो नेटवर्क है मैं उसमें कुछ इशू ना आए, है ना, घर पे भी कोई आपको बुला ना ले, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपको बीच में छोड़ना पड़ जाए। तो आप चाहते हो कि इसका आउटकम क्या हो कि आप उसको आराम से अच्छे से समझ के इसको कर पाए। सिंपल सी बात। वो भी जब कोई काम करता है, जिसने ये ऊपर कोटेशन लिखी है गिलबर्ट कीथ ने, कि वो जब भी कुछ लिखना चाहता है तो वो लिखने से पहले चाहता है कि जो भी मैं लिखूं बहुत अच्छा लिखा जाए। कुछ दिमाग में पॉइंट्स चल रहे हैं बट ही वांट्स टू राइट इट, कि जब वो निकल के आए तो वो बहुत प्रभावशाली हो। मैं भी जब ये सेशन करने बैठती हूँ तो उससे पहले मैं अरदास करके बैठती हूँ कि निर्विघ्नता से हो जाए और जो आप ठीक समझो वही बुलवाना। तो मैं क्या चाह रही हूँ, एक अच्छा प्रभावशाली इसका आउटकम, ये जो मैं सेशन कर रही हूँ ये ऐसा हो कि जो भी इसको सुने उसकी जिंदगी में इसमें इससे कुछ ना कुछ अच्छा हो, यही चाह रही हूँ ना मैं। तो जब मैं इस सेशन को कर रही हूँ उससे पहले अगर मैं शुक्राना करके बैठ रही हूँ कि शुक्र है मेरे परमात्मा कि ये सेशन मेरा बड़ा अच्छा जाने वाला है या बड़ा अच्छा गया, ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट। इसी तरह से आप हर काम को करने से पहले ये कर सकते हो। इतना कुछ जो ऊपर लिखा है ना उसने कि मैं ये करने से पहले करता हूँ, मैं उसको करने से पहले करता हूँ, वो यही बताने के लिए है कि आप दिन में कोई भी काम कर रहे हो और उसका जैसा आप रिजल्ट चाहते हो, हर चीज का हम रिजल्ट तो अच्छा ही चाहते हैं ना। आप खाना भी बनाते हो तो आप चाहते हो कि बड़ा स्वाद खाना बने, चढ़ा जो भी खाए वो कहे बहुत अच्छा बना और उसको तृप्ति हो और उसके शरीर को वो स्फूर्ति दे या उसके शरीर को वो अच्छा अच्छा उसको प्रभाव दे। हम यही चाहते हैं ना। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हम आउटकम क्या चाहते हैं, वी वांट अ गुड आउटकम। तो उस गुड आउटकम के लिए हम पहले से ही उसके लिए शुक्राना कर सकते हैं। जैसे उसने लिखा कि मैं जब भी कुछ लिखना चाहता हूँ आई वांट अ गुड आउटकम, सो आई गिव थैंक यू बिफोर हैंड। बिफोर उसको शुरू करने से पहले ही मैं उसके लिए थैंक यू बोल देता हूँ। हाँ जी। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well,
or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. ओके, अब ये ना बड़े अच्छे से समझाइए बात। हम कहते हैं ना किस्मत दियां गल्ला है, इट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन लक। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, किस्मत अच्छी ना हो तो रिजल्ट नहीं मिलता। ये किसने कहा? आपने कहा। और जो आप कहते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। अब वो कह रहा है इफ यू विल हैव टाइम्स, ऐसे कितने सिचुएशंस होते हैं जब कहते हैं आई होप ये ठीक हो। लड़का देखने जा रहे हैं लड़की के लिए, आई होप लड़का अच्छा हो तभी बात बनेगी। आई होप आज जो मैं नया रेसिपी ट्राई करी हूँ ये अच्छी निकल आए, इसका ना स्वाद अच्छा बना है। आई होप आई एम गोइंग फॉर दिस मीटिंग, ये जो कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रही हूँ, ये कस्टमर से ना मेरी बात बन जाए, बिजनेस मिल जाए मुझे वहां से। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर होपिंग फॉर समथिंग, है ना। हम उसका कुछ रिजल्ट, उसका कुछ नतीजा चाहते हैं जो हमारे हिसाब से हो, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? होप कर रहे हैं। और इस बुक में ना इसने पहले भी बोला है कि कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते, कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। कोई भी कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट होता है अगर, तो किसी ना किसी ने उसके बारे में सोचा है, इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पर भी कोई चांस नहीं होता है। एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इज, किसने क्रिएट किया है? आपने। जितनी, वो कह रहा है कि इट्स मैथमेटिकल, जैसे होता है ना हिसाब, 2 + 2 4 ही होने, 5 नहीं होने। 1 + 1 = 2, 2 + 2 is going to be 4 only, 3 + 3 is going to be 6 only, 7 नहीं होने वाले। तो क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, वो हिसाब है, वो ऐसे ही होता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसी तरह से यूनिवर्स जो है, जितनी डिग्री, जितनी डिग्री क्या है यहाँ पर? गहराई ऑफ फीलिंग्स। जिस फीलिंग को जितनी गहराई से आप भेज रहे हो यूनिवर्स में, उतनी ही डिग्री और उतनी ही इंटेंसिटी से आपकी जिंदगी में वो चीज आने वाली है। इसमें पूरी कैलकुलेशन यूनिवर्स की चल रही है, उसमें कुछ भी औना पौना नहीं होने वाला है। 19-20 का डिफरेंस होने ही नहीं वाला। जितना दोगे फीलिंग्स में, गहराई में, वैसा ही आपकी जिंदगी में होने वाला। सो इट्स अ टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि यूनिवर्स ने कर रखी है। अगर आप देखो तो यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। आप देखते हो ना, जब हम सन का वो देखते हैं, हमारे यहाँ से सन कितनी दूर है, चांद कितनी दूर है, ग्रहों की दशा क्या है, तो हर एक डिग्रीज है। वो डिग्रीज जब मूव होती हैं तो हमारे प्लैनेट्स भी चेंज होते हैं, है ना। और जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो कितनी प्रिसीशन से करते हैं ना, इतने सेकंड्स, नैनो सेकंड्स पे ये वहां पहुंचेगा। तो ये कैलकुलेशंस हमने कैसे की हैं? क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो जैसे हम उस कैलकुलेशंस को कर रहे हैं, यूनिवर्स में भी हर चीज उसी हिसाब से कैलकुलेटेड है। तो जितना आप, जितनी फीलिंग आप जिस जिस चीज के लिए डालोगे, हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि जितनी हम गहराई से किसी चीज को फील करके बोलते हैं या सोचते हैं, वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। इस चीज को अच्छे से अंदर अपने बसा लो। हाँ जी। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space.
You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. ओके, तो समझाने के लिए वो कह रहे हैं, एक पायलट है जो हवाई जहाज चला रहा है, क्या उसको होप होती है कि आई होप यार ये ना प्लेन ठीक से उड़ जाए या ठीक से लैंड हो जाए? उसको पता है कि जो फिजिक्स के लॉ है जिसके बेसिस पे ये हवाई जहाज बनाया गया है, जिसके हिसाब से सारी इसकी टेक्नोलॉजी है, वो फिजिक्स के लॉ पे बेस्ड है। और वो लॉ जो होता है ना, जो एक लॉ है, वो लॉ कभी फेल नहीं होता है। फेल होते हैं हमारी कैलकुलेशंस, लॉ कभी फेल नहीं होता है। तो हवाई जहाज जब कोई पायलट उड़ा रहा है, तो वो ये सोचता नहीं है, होप नहीं करता कि आई होप ये फ्लाइट जो है ना ठीक तरीके से उड़ जाए। उसको पता है कि फिजिक्स का लॉ जो है वो इसको बिल्कुल सही तरीके से चलाएगा और सही तरीके से उतारेगा। मैंने ना कॉकपिट में बैठ के देखा हुआ है। कॉकपिट मालूम है, जहां पर पायलट्स बैठ के चलाते हैं। तो कुछ साल पहले मैं स्पाइस जेट में जॉब करती थी, और मेरा काम था पायलट्स का ही सारा काम था। मतलब पायलट्स की हायरिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग्स, पायलट्स का सारी उनकी जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो सब। तो मेरे पास टीम थी 10-12 लोगों की जो सब कुछ मैनेज करते थे। तो मेरा पायलट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत रहता था। एंड क्योंकि मैं एम्प्लॉय थी, तो हमें फ्री फ्लाइट्स भी मिलती थी। तो कितनी बार ऐसे होता था, पहले उस टाइम पे डीजीसीए का जो एविएशन डिपार्टमेंट है, डीजीसीए ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था। तो हम लोग ना, उसमें बहुत छोटी सी जगह होती है, ज्यादा जगह नहीं होती है। इतनी छोटी सी एक सीट होती है जिसमें अगर जो लोग पायलट्स जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, तो वो लोग वहां बैठ के देखते हैं या अपना टेस्ट देते हैं and all। तो वो एक छोटी सी जगह बनी होती है, बहुत छोटी सी सीट अंदर बनी हुई होती है। तो कितनी बार ना मैं पायलट्स के साथ उसमें अंदर बैठ के गई, और मैंने देखा है कि वो प्लेन कैसे चलाते हैं, कितनी डिग्री पे क्या सेट करना है और कैसे मतलब लैंड करना है, लैंड करते टाइम क्या सेटिंग्स होती हैं, कैसे क्या क्या बटन खींचते रहते हैं और। तो मैंने देखा है। बट उसके बाद बड़े रिलैक्स होके बैठे होते हैं, वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। और हमें लगता है कि कितना ज्यादा टेंशन होती होगी ना उनको प्लेन चलाने में, कितना ध्यान से देख रहे होंगे। बट उनको पता है कि जो, और उनके पास हमेशा ना उनका मतलब पूरा उनका रूट मैप होता है, और उनके पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उनके सामने रखे हुए होते हैं। वो सिर्फ उसको रेफर करते रहते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि वो एक लॉ के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। और वो वहीं से करते रहते हैं, और उस हिसाब से देखो कितनी प्रिसीजन से उसको लैंड करते हैं कि कितने एंगल पे वो लैंड होना है, कब उसके फ्लैप्स खुलने हैं, कब उसके मतलब जो उसके पहिए वो बाहर निकलने हैं। मतलब एवरीथिंग इज सो प्रिसीजन, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ उस हिसाब से ही होता है जिस हिसाब से वो लॉ बना हुआ है। तो ये कोई होप करके थोड़ी वो करते हैं कि आई होप यार उसके वो खुल जाए, पर आई होप उसके पहिए बाहर निकल आए। उनको पता ही निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लॉ के हिसाब से जिस तरह से ये सब डिजाइन हुआ हुआ है, इफ दे फॉलो द लॉ एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सिमिलरली जब हम उठते हैं सुबह, हमें पता है जो गुरुत्वाकर्षण है या तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हम जब उठेंगे पैर नीचे रखेंगे तो पैर नीचे रखा जाएगा, एम ही उड़ नहीं जाएगा हवा में। आपने देखा ना, जब हम स्पेस का कुछ देखते हैं, जब चंद्रमा पे भी इंसान उतरा था पहली बार, या बार बार अभी जब भी कोई स्पेस में जाता है, तो दिखाते हैं ना कि वहां पे लोग ऐसे उड़ते हुए चल रहे हैं। देखा आपने कभी टीवी पे? देखा दीपिका? देखा देखा है मीनू? मैम। हाँ। तो वो ऐसे उड़ते हुए चल रहे होते हैं, उनके पैर ना लगते नहीं है, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी वहां पर नहीं है, वो हमारी पृथ्वी पर ही है। इसीलिए जब हम कुछ भी फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरता है। आप कुछ भी फेंकते हो, अगर मैं अभी भी यहाँ बैठे बैठे कुछ फेंकूंगी तो पेंसिल या पेन या कुछ भी फेंकूंगी, वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हम भी जब उठते हैं तो हमें पता है कि हम पैर रखेंगे तो नीचे ही रखेंगे और हम आराम से चल पाएंगे। हमें ये नहीं लगता कि हम कहीं उड़ना ना शुरू हो जाए,
क्योंकि हमें पता है कि ये लॉ चल रहा है और ये लॉ हमें कभी भी फेल नहीं करता है, कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। तो हम कोई होप करके उठते हैं कि आई होप यार आज मैं उठा तो मेरा पैर थल्ले ही लग गया, उड़ ना जाऊं मैं। आई नो दैट, होप नहीं करते हैं वहां पे, क्योंकि हमें पता है कि वो लॉ हर वक्त काम कर रहा है। हाँ जी। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. तो अभी हमने लॉ के बारे में समझा कि जो पायलट जब फ्लाइट उड़ा रहा है उसको पता है फिजिक्स का लॉ है, तो एवरीथिंग विल बी प्रिसीजन, एकदम हिसाब से चल रहा है, सब कैलकुलेट करके बनाया गया है, तो कुछ कुछ गलत नहीं होने वाला अनलेस कुछ मेल फंक्शन हो जाता है तो। बट लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने समझ लिया कि हम जो भी चीज फेंकते हैं वो नीचे ही जाती है, चाहे आप फेंको, मैं फेंकू, कोई बच्चा फेंके या कोई बहुत अकलमंद इंसान फेंके या बहुत बिजनेसमैन फेंके, जो भी कुछ फेंकेगा वो नीचे ही गिरेगा। तो वो भी पैर रखेगा तो पैर नीचे ही जाएगा, उसको ऊपर नहीं उड़ेगा वो। तो ये लॉ जो ये हमेशा काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक लॉ है जिसके बारे में हमने सीक्रेट मूवी में समझा और जिसके ऊपर ये पूरी किताब बेस्ड है। जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो उसका बेस ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए पहले दिन ही मैं आप सबसे वो मूवी देखने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा ये किताब समझ नहीं आती, और जब तक समझ नहीं आएगी आप उसको अपना नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग मानता ही नहीं उस चीज को ना। तो अब वो पहले दो लॉ समझा दिए उसने, फिजिक्स का लॉ समझा दिया उसने, लॉ ऑफ ग्रेविटी समझा दिया। अब वो बात कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ऐसा ही एक यूनिवर्सल लॉ है जो हमेशा काम कर रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि ये भी कोई लॉ है और ये काम कर रहा है। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये भी एक लॉ है और काम करता है, हर वक्त कर रहा है, चाहे हम जाने ना जाने। अब जिनको नहीं पता कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पैर तो उनका भी नीचे ही पड़ रहा है ना, वो भी जो फेंक रहे हैं नीचे ही गिर रहा है ना, उनको पता है चाहे नहीं पता कि कोई लॉ है, पर हो तो रहा ही है ना। सिमिलरली हमारी जिंदगी में चाहे हमें पता है या नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर हो तो वही रहा है ना जो हम सोच रहे हैं। जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम महसूस कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो हो वही रहा है। तो वो लॉ हमेशा ही काम कर रहा है। अगर हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो यूनिवर्सल लॉ है और हमेशा काम कर रहा है और सबके लिए काम कर रहा है, तो जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं, जो आउटकम हम चाहते हैं, नतीजा हम चाहते हैं, उसके लिए अगर हम मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हैं, प्रभावशाली या ब्यूटीफुल या कुछ बहुत अच्छा सा उसका रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इस लॉ को हम अपनी जिंदगी में हर वक्त हर काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है हम आगे समझते हैं। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. ओके, पॉज पॉज। अभी ना आप किसी भी चीज के लिए जब भी आप कुछ करने लगते हैं, आप उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए आप थैंक यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ, चाहे मैं कैब में बैठ रही हूँ, चाहे मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, चाहे मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ, चाहे मैं रिक्शा में ही बैठ रही हूँ, आई ऑलवेज से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। किस चीज का? कि मैं सेफ एंड स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही हूँ, थैंक यू। और उसके बाद मैं ये बोलती हूँ फॉर अ सेफ एंड स्मूथ जर्नी टू माई डेस्टिनेशन। मैं जहां भी जा रही हूँ मैं वहां पे सेफली और स्मूथली पहुंच रही हूँ, क्योंकि ट्रैफिक जाम का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। तो पहले से ही बोल देती हूँ कि मुझे कहीं ट्रैफिक जैम ही नहीं मिलेगा, मैं स्मूथली पहुंच जाऊंगी। और हैरानी की बात होती है
कि जितना मर्जी जाम लगाओ, अब मैं आराम से निकल जाती हूँ। और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ उस दिन फंसती हूँ जाम में। और ये तो है नहीं कि मैं हर बार ही करती हूँ, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे दुबई रात को, मैं जब निकली हूँ और मैं जैसे ही घर से निकली, मैं जैसे ही कैब में बोली, मैंने बोल दिया सेफ एंड स्मूथ ड्राइव टू द एयरपोर्ट। पंजाबी बाग में इतना ज्यादा जाम था, ट्रक खड़े थे, गाड़ियां फंसी पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम मेरे ड्राइवर ने कैसे गाड़ी चलाई, क्या किया, वो चुपचाप साइड से कहीं से निकल के पहुंच भी गया। वो जाम वहीं का वहीं है, लोग हिल ही नहीं रहे। 4-5 गाड़ियां जो है वो साइड से निकल गई, पता नहीं कैसे निकाली उसने। बट आई वेंट स्मूथली। उसके बाद एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी पे बहुत रश होता है, और इमिग्रेशन पे उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो सब आधी रात को जारी होती है। और मिडनाइट पे बहुत रश होता है वहां पे, 12-1 बजे बहुत रश होता है इमिग्रेशन पे। एंड आई जस्ट सेड दिस कि हम लोग बड़ी स्मूथली सब करते हुए निकल जाएंगे। और हम लोग बस निकल, मतलब स्मूथली चलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, कहीं पे भी हम थके नहीं, के खड़े खड़े थक गए यहाँ, लाइन ही नहीं मूव हो रही, बंदा कितनी देर लगा रहा है, एक एक बंदे में इतना टाइम लगा रहा है, कुछ नहीं, आराम से यूं निकल गए। It's just because I created this magnificent outcome beforehand. मुझे जो चाहिए था वो मैंने पहले से ही बोल दिया, उसके लिए थैंक यू। तो ये हम कुछ भी करने से पहले कर सकते हैं। आप किसी को मिलने जा रहे हो उससे पहले कह सकते हो, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो उससे पहले कह सकते हो, कोई कॉल करने लगे हो, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो किसी को, आपने फोन उठाया, आपने फोन करने से पहले ही बोल दिया थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई कॉल। किसके साथ है वो, उस कॉल के बारे में। किसी को मिलने जा रहे हो, जैसे होता है ना कि आज ना इस सैटरडे संडे ना मुझे अपने इन लॉज के यहाँ जाना है, और आपको लगता है वहां कुछ ना कुछ तो ऊंचा नीचा सुनने को मिलेगा ही, तो आप जाने से पहले ही कह दो मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई विजिट टू माई इन लॉज हाउस। आप किसी भी चीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी। You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or hurt with your partner. ओके पॉज। अब ये आप और सब चीजें बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। आपके घर में कुछ लीकेज हो रही है, आपने प्लम्बर को बुलाया, तो आप जैसे ही प्लम्बर आता है तो प्लम्बर के काम करने से पहले आप बोल सकते हो मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस। कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसके लिए बोल सकते हो। मतलब मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैंने बीच में काफी टाइम पहले फेशियल कराया था, तो जैसे ही उसने मेरे मुंह पे हाथ लगाना शुरू किया था, मैंने तभी बोल दिया मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस। मैं अभी ये नेल्स करा के आई, मैं नेल्स कराने से पहले बोल दिया मैग्निफिसेंट आउटकम। एक एक बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया मेरे नेल्स के, दुबई में लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया नेल्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम बोल दिया। आप हर एक चीज के लिए बोल सकते हो, कुछ भी करने से पहले बोल सकते हो, कुछ भी आपके घर में कोई करने आया आप उसके लिए भी बोल सकते हो। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो। हाँ जी। You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. ओके पॉज। अब आप कुछ खरीदने जा रहे हो, मान लो आपने नया मोबाइल खरीदना है, आपको पता है आपने कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है, फिर भी जब आप जा रहे हो दुकान पे, आप दुकान पे एंटर करने से पहले बोल देते हो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई परचेज ऑफ माई ब्यूटिफुल फोन, और माई ये वाला फोन जो भी है। एंड यू विल बी सरप्राइज, आपका फोन इतना अच्छा काम करेगा, और आपको आपका फोन जो आप खरीदोगे उस पर या तो कुछ डील मिल जाएगी, या आप उसके साथ कुछ फ्री मिल जाएगा,
या आपको अपने फोन से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कई बार ऐसे होता है हम अपनी पसंद का फोन खरीद के लेके आते हैं और वो आने के बाद ही प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, फिर हम बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं। आप कोई और चीज खरीद के ले आए घर की और फिर आप उसको रिप्लेस कराने के लिए, चेंज कराने के लिए भागते रहते हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप जब खरीदने जा रहे हो उससे पहले ही अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर देते हो तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपको परेशानी नहीं देगी। चाहते हैं ना हम सब। अब मान लो आपने किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदनी, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या खरीदूं, और आपने एंटर करते टाइम बोल दिया थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी दिख जाएंगी जिसमें से आपको लगता है यार ये खरीदनी चाहिए मुझे इसके लिए, ये सही रहेगी। तो आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका में, तो जब हम लास्ट टाइम ये बुक पढ़ रहे थे तो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद हिम, तो ही वाज टेलिंग मी कि ना कोविड के टाइम पे ही वाज डूइंग दिस ग्रोसरी डिलीवरी, जैसे आजकल ब्लिंकिट वगैरह नहीं है, ऐसे वो कर रहा था। तो पीपल यूज्ड टू सेंड द लिस्ट टू हिम एंड ही यूज्ड टू पिक अप ग्रोसरी फ्रॉम स्टोर्स एंड जाके उनको डिलीवर करता था। तो ही वाज सेइंग कि मुझे कोई लिस्ट आई और मैं मैग्निफिसेंट आउटकम करके मैं ऐसे ही ग्रोसरी स्टोर पे पहुंचा, तो एक एक चीज जो उस लिस्ट में लिखी थी ना, वो ऐसे ना उठ उठ के जैसे मेरे सामने आ रही है। अच्छा ये भी है, ये भी है, वो सामने ही दिख रही है सारी चीजें, ढूंढनी नहीं पड़ रही। नहीं तो अगर आप जाओ स्टोर्स पे, आप मोर पे चले जाओ, राज मंदिर में चले जाओ या किसी भी स्टोर पे चले जाओ, तो आप आपको ना हर एक उस जगह पे जाके ढूंढना पड़ता है, अच्छा ये चीज कहाँ रखी है, ये चीज कहाँ रखी है। इसे आई एंटर्ड और हर चीज जैसे ना खुद आके बोली थी कि मैं यहाँ पड़ी हूँ, ले ले मुझे यहाँ से, इट वाज लाइक दैट। सो एवरीथिंग बिकम सो इजी एंड मैजिकल। तो आप इसको हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. ओके। Another time, अभी इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी करने से पहले आप ऐसे, जैसे कहते हैं ना हम मैजिक डस्ट किसी के ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, जैसे हम सब्जी पे गरम मसाला नहीं डालते हैं ऐसे हाथ से स्प्रिंकल करते हैं ना, चम्मच से थोड़ी डालते हैं हम, उंगली हाथ से ऐसे करके डालते हैं। या हम किसी चीज को गार्निश करते हैं, सब्जी के ऊपर धनिया डालते हैं तो हम काट के ऐसे ऊपर से डालते हैं ना, तो हम उसको गार्निश करते हैं ना, तो हम उसको स्प्रिंकल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ भी काम करने से पहले आप अगर चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी करने से पहले से जैसे मैजिक डस्ट उस चीज के ऊपर स्प्रिंकल कर लो ऐसे, है ना, एंड उसके लिए थैंक यू बोल के फिर आप उस काम को कर सकते हो। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। हाँ जी। another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. ओके पॉज। अभी अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे साथ रोज ही होती रहती है ना, अचानक कोई आ गया, आपके दिमाग में आता है यार ये क्यों आए हैं, ये तो कभी नहीं आते हमारे घर, सब ठीक हो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कुछ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। अब जैसे मुझे याद है मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर आया, कई कई टाइम पहले की बात है, एंड द फर्स्ट थिंग कम्स इज यार ये इनकम टैक्स से क्यों लेटर आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है, एक वो खौफ, डर कि पता नहीं क्या होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है लेटर, पता नहीं यार कभी नहीं आया, आज पहली बार आया, पता नहीं क्यों आ गया। बट अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम को अप्लाई करके खोलने से पहले आप पहले से ही बोलते हो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस लेटर फ्रॉम इनकम टैक्स, और मैंने उसको खोला तो मेरा टैक्स रिफंड का इंटीमेशन आया हुआ था कि हमने इतना आपका टैक्स रिफंड कर दिया है, वो लेटर आया हुआ था। कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया, रिफंड आता है पर लेटर कभी नहीं आया, पर वो लेटर आया। और क्योंकि वो लेटर आया तो एक मन में एक
सबसे पहले रॉन्ग फीलिंग आती है कि पता नहीं यार क्या नोटिस आ गया इनकम टैक्स से, यही आता है ना दिमाग में सबसे पहले। सिमिलरली जैसे बच्चों के स्कूल से मैसेज आया या कोई फोन आया कि जी आपको बुलाया है स्कूल, तो सबसे पहले क्या आता है, पता नहीं उन्होंने की कितना है, पता नहीं स्कूल में अब इसने क्या गड़बड़ करी है जो उसकी टीचर ने बुलाया है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, समथिंग रॉन्ग। क्योंकि हमारा दिमाग वायर्ड ऐसे है कि हम सबसे पहले गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। पर आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है, तो उसको भी हम कैसे मैग्निफिसेंट आउटकम से अच्छी उसमें टर्न कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हम पॉजिटिव होके उसको खोलेंगे तो कुछ पॉजिटिव निकलेगा। तो उसके लिए करना क्या है हम समझते हैं। For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusion and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. हाँ, अब जैसे ऑफिस में होता है, जैसे मैं अभी ऑफिस जाती थी, कई बार हो गया कि थोड़ा सा लेट हो गए या टाइम से भी पहुंचे पर बॉस पहले आए, तो कितनी बार से होता है ना, वो ऑफिस बॉय ने या पियोन ने बोल दिया या किसी किसी ने बोल दिया आपको ना बॉस बुला रहे हैं, तो सबसे पहले आता है यार की हो गया सवेरे सवेरे, यार व्हाई इज बॉस कॉलिंग मी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो सबसे पहले क्या लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सुबह सुबह बुला लिया, अब ये पूरा दिन बर्बाद करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सोच के जा रहे हैं, अब हम जब नेगेटिव सोच के जा रहे हैं तो वो कुछ नेगेटिव ही बोलेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उस टाइम पे कि हम उसको मैग्निफिसेंट आउटकम करके थैंक यू बोल के, आप थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम करके आप बॉस के कमरे में जाते हो, तो पता चला बॉस ने बोला कल हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हम डिसाइड कर रहे थे कि हमारी टीम में हम किसको प्रमोट करने वाले हैं, तो देयर वर 4 नेम्स, तो मैंने आपका नेम नेम प्रपोज कर दिया है। आपने सोचा भी नहीं था कि ये वाली गुड न्यूज हो सकती है, बट क्योंकि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया तो आपको गुड न्यूज मिली है। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि सुबह सुबह बॉस ने बुलाया यार कुछ तो पंगा है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच के जा रहे हो तो आपको कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिलता। हो सकता है उसके बाद में वो गुड न्यूज भी देता, पर पहले आपको नेगेटिव ही मिलता। तो वो कहते हैं ना कि जब अच्छी खबर भी कुछ बुरे तरीके से मिले तो उसकी खुशी नहीं होती है ना। तो इसीलिए आप हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम को यूज करके अपनी हर कॉल को, हर विजिट को, आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, आपको लग रहा है यार आज तो रूट कनाल ट्रीटमेंट है, बहुत दर्द होने वाली है, आप सोच रहे हो बहुत दर्द होने वाली है तो दर्द ही होनी है। बट इफ यू से मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई विजिट टू द डेंटिस्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा उसने कब कर दिया, कब उसने बोल दिया हाँ जी हो गया जाओ। होता है ये, मैंने बहुत बार आजमाया है। मैं मैं तो बहुत बार जब भी किसी काम के लिए जा रही होती हूँ, आई ऑलवेज से मैग्निफिसेंट आउटकम, एंड हमेशा ही आउटकम मैग्निफिसेंट ही हो। तो आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed instead of thinking, this is bad. Be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. ओके, तो अभी मैं ना यहाँ पे आपको अभी रिसेंट का बताती हूँ क्या हुआ। तो जब हम दुबई जा रहे थे तो हमारी फ्लाइट पहले जानी थी सुबह 7:40 पे। सो एक दिन पहले रात को मैसेज आ गया, करीब आई थिंक 4 बजे करीब शाम को ही आ गया मैसेज कि आपकी फ्लाइट प्रीपोन हो गई है। पोस्टपोन तो होती है, डिले तो होती है, प्रीपोन होगी, पहले जाएगी। कब जाएगी? रात को 1:30 बजे। कहाँ? सुबह 7:40 पे जानी थी, अब जाएगी रात को 1:30 बजे। अब हम सब सोच में पड़ गए कि 1:30 बजे जाएगी तो वहां पे पहुंचेगी सुबह 3:45 बजे। अब 3:45 बजे, और जो होटल आजकल जहां पर भी आप होटल चेक इन करो वो दोपहर को 2 बजे मिलता है।
चलो अगर आपने अर्ली चेक इन भी कह दिया तो 12 बजे दे देगा। अब सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? भाई आप दूसरे शहर, दूसरे देश में जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, क्या करोगे? सो एवरीबडी वाज कंसर्न्ड अबाउट दैट। एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग चल यार जो होगा देखा जाएगा। एंड आई वाज डूइंग पैकिंग एंड ऑल, तो मैसेज आ गया, फ्लाइट इज नाउ गोइंग एट 4:30 इन द मॉर्निंग। मैंने कहा क्या बात है, 4:30 मतलब हम 8 बजे पहुंचेंगे, तो 12 बजे तक तो 4 ही घंटे हुए ना, नहीं तो पहले तो कितने सारे घंटे थे। सो मैग्निफिसेंट आउटकम, जब हम लोग फ्लाइट वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मैग्निफिसेंट आउटकम चल रहा था मेरा, क्योंकि ट्रैवल कर रही थी तो मुझे था कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, तो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, फाइनली फ्लाइट कितने बजे चली है यहाँ से? सुबह 5:30 बजे। और जो खिज रहे थे, खप रहे थे, वो खप रहे थे। ये कोई तरीका होता है? कभी 1:30 बजे बोलते हैं, कभी 4:30 बजे बोलते हैं, अब बताओ निकाली कितने बजे? 5:30 बजे। और मुझे क्या लग रहा था, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉर गुड, क्योंकि अब हम उस हिसाब से पहुंचेंगे कि हमें ज्यादा टाइम एयरपोर्ट पे नहीं रुकना पड़ेगा। और हम एयरपोर्ट पे उतरे करीब 9 बजे, और वहां पे ही हम कॉफी कैफेटे में बैठे हैं सब जने, वहां हमने एक चाय कॉफी ऑर्डर करी। मैं घर से वनीता ने पराठे बनाए बनाए थे, हमने वहां बैठ के पराठे खाए सबने, और चाय पी। तब तक बज गए 10:30 11। हम वहां से निकले, 10:30 बजे निकले, हम वहां पर पहुंचे होटल में। हमने उसको पहले से रिक्वेस्ट किया तो उसने हमें 11 बजे ही कमरा दे दिया। हो गया सब कुछ आराम से। अगर वह सोचो, अगर 1:30 बजे फ्लाइट जाती और हम सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाते, पौने 4 बजे, और हमें कमरा मिलता 11 बजे, इतने घंटे हम क्या करते? ना हम बैठने लायक, ना हम सोने लायक, ना हम कुछ करने लायक। सो व्हेन यू से मैग्निफिसेंट आउटकम, जो चीजें होती है ना आपके लिए वर्कआउट हो जाती हैं। अगर आपकी कोई बस मिस हुई है तो इसमें कोई अच्छाई है, अगर आपने कोई ट्रेन मिस की है तो उसमें भी कुछ अच्छाई है, क्योंकि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया। उसके बाद भी अगर मिस हुई है तो आप कहते हैं यार मैं काम ही नहीं करता, मैंने तो मैग्निफिसेंट आउटकम किया था, फिर भी निकल गई बस मेरी। पता चला आगे जाके बस खराब हो गई है, खड़ी है बीच में। आप जिस बाद में जब जा रहे हो, जिस बस में जा रहे हो, बस उसको ओवरटेक करके साइड से निकल गई, वो बस वहीं खड़ी है। आपकी ट्रेन मिस हो गई, आगे जाके पता चला वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। होता है ना ऐसे, कितनी बार ऐसे हुआ है कि कोई फ्लाइट एयर क्रैश हुआ है, कुछ हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट मिस कर गए, या उन्होंने किसी और को बोल दिया, कि किसी और ने बोला हमारी इमरजेंसी, आपने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो वहां पे उनको रिक्वेस्ट करके अपनी सीट उनको दे दी और वो बच गए। होता है ना ऐसा। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके चलोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ जी। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. ओके, अभी कितनी बार स्कूल वालों को मैं पहले ही आपको बता चुकी। तो इमेजिन करो कि आपको ना अचानक किसी बंदे का फोन आता है, आपके पास ऑलरेडी उस बंदे का नाम है, आपको पता है वो कौन है, और आपके फोन पे उसका नाम फ्लैश हो रहा है। आप सोच रहे हो यार ये क्यों फोन कर रही है मुझे, ना आगे ना पीछे, कभी तो करती नहीं है, ये फोन क्यों कर रही है मुझे? अच्छा, मेरी एक आंटी जी हैं मैं आप अपनी बता देती हूँ। आंटी जी मतलब मेरी नेबर है, पुरानी नेबर, जब हम बच्चे थे तो हमारे सामने रहती थी। उनका उनके बच्चे और मैं साथ साथ खेल खेल के बड़े हुए। वो आंटी जब फोन करती है ना, हमेशा कोई नेगेटिव खबर सुनाती है। अच्छा पता है तुझे बेबी, फलाना बंदा मर गया, तुझे पता उसको ना कैंसर हो गया। शी विल ऑलवेज कॉल एंड गिव सच न्यूज। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जब उनका फोन बजता है तो बंदा कहता है मैं चुकना ही नहीं कि फिर कोई ऐसी खबर सुनाएगी। होता है ना ऐसा, मेरे साथ तो होता है। मुझे जब भी उनका नाम फ्लैश होता है ना वहां पे, मैं कितनी बार सोचती हूँ यार नहीं उठाना फोन, ये फिर कुछ ऐसी खबर खबर देंगी। तो एक बार मैं ऐसे ही
कुछ अच्छे मूड में थी और कुछ कर रही थी और उनका फोन बज गया और मैंने उठा लिया फोन। और मैंने फोन उठाने से पहले, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी मैग्निफिसेंट की कुछ कर रही थी, तो मैंने थैंक यू बोल के मैंने कहा आई एम गेटिंग अ गुड न्यूज फ्रॉम, एंड मैंने फोन उठा लिया। एंड शी सेज तेरे को बधाई देनी थी, तेरी भतीजी हुई है। भतीजी नहीं, तू दादी बन गई है, तेरे भतीजे की बेटी हुई है। आई सेड वेरी गुड आंटी, बहुत बहुत बधाई हो। सो बिकॉज आई सेड मैग्निफिसेंट आउटकम, तो मुझे इन्होंने अच्छी वाली खबर सुनाई। नहीं तो एवरी टाइम देयर इज सम बैड न्यूज शी गिव्स। तो एवरी टाइम इट हैपेंस, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे यू विल एक्सपीरियंस इट। या जैसे कहीं से ईमेल आई, आप जिनके जिनके पास ईमेल आईडीज हैं, जो कितनी बार ऐसे होता है ना, आपकी ईमेल आईडी में आता है कि इस बंदे से मेल आई हुई है। आप सोचते हैं यार यहाँ से या किसी कंपनी से मेल आई हुई है या किसी डिपार्टमेंट से मेल आई हुई है, तो सबसे पहले ना आपके एंटेना खड़े हो जाते हैं, यार ये मेल क्यों आई है ना। जैसे मैंने इनकम टैक्स वाले बात करी, ऐसी कोई और डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आपको एमसीडी से कोई मेल आई हुई है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो आप कहते हैं यार ये क्यों आ रही है मेल, यहाँ से मेल क्यों आई है। तो सबसे पहले हम बुरा सोचते हैं, आदत पड़ी हुई है ना, यार कुछ नहीं कर सकते हम। हमारी बचपन से जो अपब्रिंगिंग है या हमारे एनवायरमेंट है, उसने हमारे दिमाग में कंडीशनिंग ये करी हुई है कि कुछ गलत ही होने वाला है, तो हम सबसे पहले गलत ही सोचते हैं। बट आज अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि आप ऐसी कोई मेल आती है या आपके पास कोई व्हाट्सएप आता है या कोई एसएमएस आता है, उसको खोलने से पहले अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करते हो, तो यू विल सी द मैजिक। तो आप ट्राई करके देखिए। हाँ जी। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at a play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो जब भी आपको लगे आई होप सब ठीक हो जाए, आई होप ठीक हो, ये काम ठीक से हो जाए, आई होप मेरा इंटरव्यू अच्छा चला जाए, आई होप ये लड़का पसंद आ जाए, आई होप मेरी मेरा जो भी काम करने जा रही हूँ ये सक्सेसफुल हो जाए, आई होप। जब भी आप होप करके कर रहे हो ना, तो आप क्या सोच रहे हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट कर रहे हो, है ना। तो जब भी आप डाउट करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। डाउट इज अ नेगेटिव फीलिंग। तो जब आप नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आउटकम आएगा। तो कोई चांस की बात नहीं होती है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तो नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि आप जब ग्रेटिट्यूड दोगे, तो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आउटकम भी पॉजिटिव होगा। सो बैड आउटकम्स आर द आउटकम्स ऑफ बैड थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। एंड ग्रेटिट्यूड के साथ आप कुछ सोच के काम कर रहे हो, तो वो आपको मैग्निफिसेंट आउटकम देगा। वेरी सिंपल, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है। आप जानो, मानो, ना मानो। हाँ जी। When you are grateful for magnificent outcome, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainly when gratitude become your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing what the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. ओके, तो अभी क्या है कि अगर आप विश्वास करते हो इस यूनिवर्सल लॉ पे, तो आप हर काम करने से पहले
आप ग्रेटिट्यूड दोगे, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज व्हाट पॉजिटिव फीलिंग। तो पॉजिटिव फीलिंग, तो पॉजिटिव फीलिंग जब आप दोगे, सो सॉरी, जब आप पॉजिटिव फीलिंग दोगे तो पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, है ना। तो जो भी काम करने लगो, आपने देखा होगा कुछ लोगों के सारे काम हो जाते हैं, आप सोचते हो यार ऐसा सारे काम बन जाते हैं, ये तो जो भी काम करता है हो जाता है। और जिस चीज में हाथ लगाता है सोना हो जाती है। जो भी रिश्ते इसके कितने अच्छे चल रहे हैं, हमेशा खुश रहता है, ऐसे कैसे। तो आप भी वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हो ओनली बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिव चीजें होंगी जिंदगी में। वेरी सिंपल फंडा। तो कुछ भी करने से पहले अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो, पॉजिटिव कुछ वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो आउटकम आपको हमेशा मैग्निफिसेंट ही मिलेगा। The more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situation that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. हाँ, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली करते हो, हर काम करने से पहले करते हो, तो मैग्निफिसेंट आउटकम हर चीज में ही होने वाला है। और आप कभी भी गलत टाइम पे गलत जगह पे होगे ही नहीं। और ये मतलब ये पक्की बात है कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है भाई, कर लेते हैं ना। हाँ जी। At the beginning of today, choose three separate situations where you want like magnificent outcome. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as job interview, coming up an application for a loan, exam, or doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप आज जो है ऐसी तीन चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उन तीन चीजों के लिए आज ये मैग्निफिसेंट आउटकम ट्राई कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई चीजें हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपने कहीं जाना हो सकता है आपने कोई आपकी अपॉइंटमेंट हो डॉक्टर के साथ, आप उसके लिए, या आप बैंक जाना चाह रहे हो, या आपका कुछ भी काम हो सकता है जिसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर वो इम्पोर्टेंट काम नहीं भी है, तो रोजमर्रा का भी काम है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप कपड़े धो रहे हो, आप उसके लिए कर सकते हो। आप खाना बना सकते हो, उसके लिए कर सकते हो। आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, आप उसके लिए कर सकते हो। आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप उसके लिए भी कर सकते हो। आप किसी भी चीज के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप ऐसे जो रोजमर्रा के कामों के लिए अगर आप इसको अप्लाई करोगे और आप देखोगे इसका असर क्या हो रहा है, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये काम करता है। और आप उसको रोज और करना शुरू कर दोगे, और आपकी जिंदगी में हर वक्त मैग्निफिसेंट आउटकम्स होते चले जाएं। हाँ जी, पढ़े। Make a written list of the three situations you have chosen for magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. ओके, तो अभी आपने जो तीन चीजें करनी है जिनके लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है और लिखना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। वो तो हमें पता ही है ना, हमें जब भी लिखना है उसको ऐसे लिखना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है और आप उसके लिए शुक्राना कर रहे हो। तो आपने लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय ड्राइव टू यू नो टू द बैंक, और यू नो माय ग्रोसरी शॉपिंग, या किसी भी चीज के लिए जो भी आप तीन काम आज के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करें,
आपने 10 अपने लिखोगे ग्रैटिट्यूड, उसके बाद आपने ये करना है, वो तीनों चीज़ों को इमेजिन करना कि वो हो गई हैं और बड़े आराम से हो गई हैं, और उसके बाद आपने ये लिखना है। हाँ जी। For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. ओके, तो 3 तो आपने ये लिखने हैं जो आप कुछ काम करने वाले हो। आप, हो सकता है आज आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे अपना जो नया मेरा 23rd को एक सेशन में मुझे बोलना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो उसको लिखने से पहले मैं कर सकती हूँ। द अदर थिंग इज़ आज मुझे किसी को मिलने के लिए कैनॉट प्लेस जाना है, तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। तो ऐसे आपने 3 चीज़ें सोचनी है जो आज आप करने वाले हो, जो पक्का है कि आपने करनी है। जैसे मान लो आज आपने खाना तो बनाना ही है ना, तो आप खाना बनाने के बारे में सोच सकते हो कि आज मैं जो बना रही हूँ वो कितना टेस्टी बना है। लाइक लाइक उसका स्वाद ही अलग है आज, एंड एवरीबॉडी इज़ एप्रिशिएटिंग इट, और मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू टुडे, 3 चीज़ें ऐसी आपने लिखनी है कि जैसे उसका हो चुका और आप बहुत खुश हो उसके लिए। ऐसी ही 3 चीज़ें आपने लिखनी है जो अनएक्सपेक्टेड होती रहती है हमारे घर में, हमारे साथ होती रहती है। जैसे मान लो डोरबेल बजी, आपको नहीं पता कौन आया है, तो आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो। आप दरवाज़ा खोलने जाने से पहले उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाके बोल बोल के दरवाज़ा खोलने जा सकते हो, एंड मे बी यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि वहाँ पे कौन आया है उस टाइम पे, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सिमिलरली कोई फ़ोन कॉल आ गया, कोई अननोन नंबर है और आपने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया। उठाने से पहले आपने मैग्निफिसेंट आउटकम कर लिया। पता चला आप जिस काम के लिए किसी चीज़ को ढूँढ रहे थे, और कोई वहाँ से ऑटोमैटिकली कोई कॉल आ गया है और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपको चाहिए थी। या आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है। मान लो आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते हो, मान लो आप कलर थेरेपी सीखना चाहते हो, योगा सीखना चाहते हो, एंड आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसको खोलने से पहले बोला और आपने देखा कि उसमें फ्री में कोई योगा के सेशंस करा रहा है, या आपको पता चल गया कि आपके घर के आस-पास ही कोई कलर थेरेपी सिखा रहा है, या कुछ भी जो आपको चाहिए। आपको पता ही नहीं है आपको क्या मिलने वाला है। तो आपने 3 ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ को करने से पहले थैंक यू बोलना है, मैग्निफिसेंट आउटकम बोलना है। हाँ जी। You could do this practice before you take three phone calls or before you open three emails, three letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcome on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic word. Thank you for the magnificent outcome too. You तो अभी can't. जो ये जो हम बोल रहे हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में, या जो भी आप आज 3 काम के लिए करना चाहते हैं, तो वो काम छोटा है, बड़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है, डज़न्ट मैटर। आपने सिर्फ़ इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर पाएँ और आप उसका आउटकम देख पाएँ कि आउटकम क्या निकल रहा है। बिकॉज़ जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको वो आउटकम दिखाई देगा, उतना ही आपका विश्वास पक्का होता जाएगा। और जितना आपका विश्वास पक्का होता जाएगा, उतना ही आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाएँगे। तो जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड आप फ़ोन कॉल उठा रहे हैं, या आप कोई व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं, या आपके दरवाज़े पे कोई आया, आप उसको दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है, तो आपने 1 सेकंड के लिए आँखें बंद करनी है और मन ही मन में उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फ़ोन कॉल। कोई भी फ़ोन कॉल उठाने से पहले। मतलब कोई भी छोटा-मोटा काम जो भी आप अनएक्सपेक्टेड आज हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड नंबर है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मेल है, अनएक्सपेक्टेड कोई डोरबेल है, कोई कोरियर है, कुछ भी चीज़ के लिए आप, जैसे कोई कोरियर आया, आपको नहीं मालूम था कहीं कोई कोरियर आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, किसी ने भेज दिया आपको, और आप उसको मैग्निफिसेंट आउटकम करके खोलोगे, तो यू विल बी सरप्राइज़ कि आपके लिए कुछ ऐसी ही गुड न्यूज़ हो, जो आप चाह रहे हैं। तो आपने सिर्फ़ उसको प्रैक्टिस करना है,
ताकि आपको इसके ऊपर विश्वास हो जाए और आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अल्टीमेटली करना क्या है, हमें तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। ग्रैटिट्यूड को अपना रोजमर्रा की जिंदगी में उसको ऐड करना है ताकि हमारी जिंदगी रोज ही मैजिकल हो जाए, हमारा हर काम मैजिकल हो जाए। तो उसको कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने आज ये मैग्निफिसेंट आउटकम वाला सिखाया। जी। You can't do this magical practice too much because the more you practice it, you can, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn the magical power of gratitude and make magnificent outcome a certainty in your life. तो इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा? इसकी प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये काम करता है। और आज के बाद आप इसको, आपको एक आइडिया सा लग जाएगा ना कि ये, हाँ, इसको ऐसे करना है। वो आइडिया लगाने का फायदा ये होगा कि आप इसको हर बार हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मैग्निफिसेंट बना सकते हैं। तो क्या आप बहुत ज्यादा कर लोगे एक दिन में? अरे आप जितना भी करोगे कम है। तो जितना कर सकते हो करते जाओ अपनी लाइफ को। आप उसको जितना मैग्निफिसेंट बना सकते हो बना लो। इसकी प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा? इसकी प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होगे कि जब आपको लगेगा यार ये होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, आपको अचानक याद आ जाएगा, अरे मैं तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकती हूँ यहाँ पे। एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट प्रैक्टिस। इमेजिन करो कि वो हो गया एंड से थैंक यू फॉर इट। आई रिमेम्बर मेरे पिछले सेशन में एक लेडी थी एंड उसने उसकी कोई प्रेजेंटेशन थी एंड शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसने मतलब उसने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई उसको लग रहा था कि बॉस डांटने वाला है। और एक मीटिंग में उसने वो प्रेजेंटेशन देनी थी, उसने वो प्रेजेंटेशन दी एंड उसके बाद उसके बॉस ने बोला गुड प्रेजेंटेशन, हाँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स तुमने रेज किए। शी वाज सरप्राइज्ड कि जहां उसको लग रहा था कि मेरा बॉस कुछ बोलेगा कि मैंने ढंग से प्रेजेंट नहीं किया या ये पॉइंट मिस कर दिया या वो पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि वो हमेशा वही करता था। बट उसने बिकॉज मैग्निफिसेंट आउटकम बोल के वो उस मीटिंग के अंदर घुसी एंड उसने वो प्रेजेंटेशन दी। तो शी वाज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर इट। तो ये हमेशा ही काम करता है, पर हम भूल जाते हैं इसको प्रैक्टिस करना। तो अगर आप आज इसको 3 बार ऐसे कामों के लिए जो आपने ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं आज के, उसके लिए, और 3 अनएक्सपेक्टेड के लिए करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि करना कैसे है। और फिर इसको आप अपनी जिंदगी में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, लेट्स रीड द मैजिकल प्रैक्टिस। Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Count your number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcome. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज की प्रैक्टिस क्या है आपको समझ तो आई होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स करने हैं, वो आपको पता ही है। आज दिन के शुरू में, जैसे अभी हम दिन शुरू कर रहे हैं, आपने जो भी आज 3 काम करने हैं,
आपके नॉर्मल रोज रूटीन वाले काम भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल काम भी हो सकता है ना। जो भी आप 3 काम करने वाले हैं, उन 3 कामों के लिए आपने मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करनी है। वो करनी कैसे है? आपने वो तीनों चीज़ों के बारे में लिस्ट बनानी है, क्या वो 3 चीज़ें हैं, और इमेजिन करना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसा आप उसका आउटकम चाहते हो, वैसी। और उसके बाद आपने क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, जिस भी काम के लिए, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास अगर कोई कॉल आती है, कोई मेल आती है, कोई हमारे घर आता है, कोई कोरियर आता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है आपके साथ आज, तो वो 3 चीज़ों के लिए आपने आज उसको खोलने से पहले या उसको उठाने से पहले या दरवाज़ा खोलने से पहले या कोरियर के खोलने से पहले या फ़ोन कॉल उठाने से पहले आपने 1 सेकंड के लिए आँखें बंद करके थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल और टू दिस कोरियर, जो भी है उसके लिए कह के आपने उसको करना है। ये सब आपको सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि ये कैसे काम करता है। ताकि कल को आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको डाउट हो कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, आपको एक होप, फियर हो, तो आप वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डेली डेली लाइफ में भी इसको आप हर टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी करने से पहले कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपको अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है रोज करनी है। सो दैट इज अबाउट टुडेज चैप्टर एंड that's it. So thank you so much, Deepika, for reading it so well for each one of us. आज एक एक लाइन इतने अच्छे से पढ़ी है ना आपने कि एक एक लाइन सबको समझ आई। So thank you so much for that. और आज हम थोड़ा सा ओवरशूट कर गए हैं टाइम, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था। So अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ कहना चाहते हो तो आप कह दो, इससे पहले कि हम अपनी प्रेयर करें। Anybody wants to say anything? शेयर करना चाहते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है इस चैप्टर के बाद? Thank you. It was really good one. बहुत अच्छा रहा. Okay, great. So let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever want to say thank you to. Okay, जी, thank you so much, and we will meet tomorrow. तो कल हमारा जो सेकंड फेज ऑफ दिस बुक है, आपको याद है बुक ने क्या कहा था? पहले 12 दिन हम पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे और अगले 10 दिन हम अपने सपनों पे काम करेंगे। तो अब 12 से लेकर 22 तक हम लोग क्या कर रहे थे? अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को डीपर लेके जा रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को अपने ज्यादा से जल्दी अपने पास ला पाए। और अब 23वें दिन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेवल। तो हमारी प्राइमरी क्लासेस खत्म, आजकल हमारी सेकेंडरी क्लासेस चल रही हैं और इसके बाद हम अब जाएंगे कॉलेज में। तो 23वें दिन से हम कॉलेज में जाएंगे। अभी एक दिन और है हमारा सेकेंडरी क्लास। ठीक है, तो हम कल फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन की तैयारी करते हैं। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड आई विल सी यू टुमारो।